अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप हज़रात की खिदमत में कुरान करीम को छूने से मुतालिक चंद बातें पेश करूँगा और इसी के साथ साथ मैं वज़ू की फजीलत पेश करूँगा, यानी कुरान करीम को नापाक बंदे छू सकते हैं या नहीं। तो इस सिलसिले में ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, कि कुरान करीम को पाक बंदे ही हाथ लगाएं, नापाक बंदे कुरान करीम को हाथ न लगाएं, क्योंकि ये अल्लाह तबारक व तआला की किताब है और अल्लाह ने जब खुद अपनी किताब के बारे में फ़ैसला कर दिया तो अब हमें इसे पाकी की हालत में ही हाथ लगाना है, नापाकी की हालत में हाथ नहीं लगाना। इसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि नापाकी दो तरह की होती है, एक बड़ी नापाकी और एक छोटी नापाकी। बड़ी नापाकी जैसे किसी को गुस्ल की ज़रूरत हो और छोटी नापाकी जैसे किसी को वज़ू की ज़रूरत हो। लिहाजा दोनों ही नापाकियों में कुरान करीम से हाथ नहीं लगाना। अगर गुस्ल की ज़रूरत हो तो गुस्ल करे और अगर वज़ू की ज़रूरत हो तो वज़ू करे, उसके बाद कुरान करीम से हाथ लगाए। और वज़ू की फजीलत के बारे में हदीस के अंदर आता है, ये हदीस सही मुस्लिम के अंदर भी है, बुखारी शरीफ के अंदर भी है और इसके अलावा दीगर किताबों के अंदर भी है। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब इंसान वज़ू करता है तो उसके जिस्म से सारे गुनाह झड़ जाते हैं और हदीस के अंदर अल्फाज आते हैं कि हत्ता के उसके नाखून के नीचे से भी गुनाह झड़ जाते हैं। और इसी तरीके पर एक दूसरी हदीस के अंदर आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा वज़ू करता है तो वज़ू करने की वजह से जब वो चेहरा धोता है तो चेहरे के कतरों के साथ चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब वो हाथों को धोता है तो हाथों से जब पानी झड़ता है तो पानी के कतरों के साथ हाथों के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब वो पैरों को धोता है तो पानी के कतरों के साथ पैरों के गुनाह झड़ जाते हैं। इसी तरीके पर जब वज़ू करके फारिग होता है तो सारे गुनाहों से पाक हो जाता है। और इसी तरीके की एक रिवायत बुखारी शरीफ के अंदर भी है कि उसमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि जब इंसान वज़ू के अंदर जिस उज़्व को और जिन आज़ा को धोता है तो उन आज़ा के धोने के साथ साथ जब उनसे पानी गिरता है तो उनके गुनाह उस पानी के कतरे के साथ गिरते रहते हैं, और जब वज़ू करके फारिग हो जाता है तो वो ऐसा पाक और साफ़ हो जाता है बिल्कुल। तो इसलिए जब भी हम कुरान पाक को छुएं तो वज़ू करके छुएं, और क्योंकि कुरान करीम अल्लाह की सबसे पाकीज़ा और मुक़द्दस किताब है, उससे नापाकी